अति सूक्ष्म परिचय दीजिए। और इसमें विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा, मेरा परिचय अंग्रेजी में दिया गया। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अंग्रेजी में परिचय देता है। से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऋषिकल्प प्रोफेसर ऋषभ जैन जी, डॉक्टर गौरव नायक जी, संगठन मंत्री हैं संस्कृत भारती, इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी, संस्कृत की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीता तिवारी जी, संयोजिका वंदना द्विवेदी जी, और इस सभागार में हमारी बहनें बैठी हैं, अध्यापिकाएँ और हमारी बेटियां हैं। सबको नमन करते हुए ये पहला मौका है कि लखनऊ में 20 वर्षों के बाद मैं आया हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए लखनऊ क्या है। रहने वाला बनारस का हूँ, पिछले 34 वर्षों से या तो पूर्वोत्तर में हूँ या तो देश के बाहर। सुना करता था कि लखनऊ में आके मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह तो हो। कल रात 12 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरा तो हमने कहा वो जगह कहा जरा देखो जहाँ कहते हैं कि आप लखनऊ में मुस्कुराइए। तो जी भर के मुस्कुराया। फिर एक ओला वाले को मैंने निवेदन भेजा, उसने प्रेम से पूछा कहाँ जाएंगे, हमने कहा जानकीपुरम। उसने मना कर दिया कि रात 12 बजे मैं नहीं जाऊँगा, वजह चाहे जो भी हो। अगर इस देश में कोई जानकीपुरम नहीं जा सकता है तो रावणपुरम तो यहाँ नहीं है। और आधी रात को वो सोच रहा था कि मैं शायद रावणपुरम भी जाऊँ। ये विडंबनाएं हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। ऋषिकल्प आचार्य ऋषभ जैन जी हमारे बीच हैं। ये मंच पर हो तो सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और ये पहला मौका है कि मैं किसी महिला महाविद्यालय में नहीं हूँ, कन्या महाविद्यालय में हूँ। और कन्या और माँ के रूप में स्त्री हमेशा पूजित हुई है, अन्य रूपों में भले ही प्रताड़ित हुई हो। ये अलग बात है कि हम करवा चौथ भी करते हैं, अभी कल ही बीता है। एक मित्र ट्रेन में सामने के सीट पर बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि मैं घर से सूरन की सब्जी और पराठे ले आया हूँ, खाएंगे आप? नहीं, पत्नी लखनऊ में इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद कुछ खरीद के खा रहे थे। हमने कहा यहीं से पत्नी को बोल दीजिए, आजकल तो मोबाइल है, वो देख ले। बेचारी वो भी सीधे नज़र नहीं देखती, वो चलनी से देखती है, क्योंकि हम पतियों के पास वो बचा ही नहीं है कि वो बेचारी आंख मिला सके। तो ऐसे नवयुग कन्या विद्यालय में आके मैं स्वयं गर्वान्वित हूँ। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं बेटियों का पिता हूँ, और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता। अभी बड़ा अच्छा बीज बपन किया है हमारे गौरव जी ने। फिर कुछ कहने के लिए ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तमाम शब्दों की बात कर रहे थे। आप लोगों ने चत्वारि मूर्ख पंडिता की कथा सुनी होगी। कैसे कैसे शब्दों के अर्थ। वैद्य ने कहा इनको कंटकारी का काढ़ा पिलाइए, उसने फिर वही शब्द की व्याख्या की, कंटकारी मतलब कंटक का दुश्मन कौन है, तो बोले जूता। जूता उबाल के पिला दिया, रोगी मर गया। तो हम शब्दों के व्यामोह में न पड़े और शब्द खुद ब खुद अपना अर्थ तलाश लेते हैं। अगर खाते समय मैं कह रहा हूँ कि संधवान है, तो मुझे नमक ही चाहिए, घोड़ा नहीं। घोड़ा रसोई में कैसे आ सकता है? और आज एक ऐसे ऋषि की जयंती के अवसर पर मैं इकट्ठे हुए हैं जिसका संकेत आपने किया कि वो अंत्यज ऋषि थे। हमारे यहाँ अंत्यज की अवधारणा थी ही नहीं। या तो हम सब अंत्यज हैं या हम सब उसी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि हम जिस देश में पैदा हुए उस देश पर हम गर्व करना नहीं सीखते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं कि हम कन्या महाविद्यालय में आए हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ, हम इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। मुझे कोई परहेज नहीं होता, दुनिया भर की भाषाएं हम सीखे हैं। हमने लगभग दर्जन भर अन्य देशों में जाकर के देखा। उन लोगों के भीतर अपनी भाषा पर गर्व करने के तमाम अवसर हैं। सुरक्षित संरक्षित करके अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को रखते हैं वो।
और हम उन्हीं से पीछा छुड़ाते हैं। जैसे गौरव जी ने कहा कि लाल कपड़े में लपेट दिया, क्यों हमारी भाषा खत्म हो गई? क्यों कह दिया गया कि दुनिया की सबसे जीवंत और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत बन गई? क्यों कबीर को कहना पड़ा संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर? कैसे वाल्मीकि को तुलसी रिप्लेस कर देते हैं। मैं मॉरिशस 5 वर्ष तक मेरा प्रवास था, वहाँ जाकर के मैंने देखा कि रामचरितमानस का महत्व क्या है। वह रामचरितमानस कोई नहीं कहता, सब रामायण कहते हैं। हमारे यहाँ भी रामायण शब्द प्रचलित हो गया। और रामायण किसने लिखी? तो तुलसीदास ने, कह देते हैं लोग। तो उस ऋषि ने, ऋषि दृष्टा होता है, उल्लेख किया था गौरव जी ने। गौरव जी ने सूत्र बहुत दिए बोलने के लिए, और मैं बहुत बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि हम उस परंपरा में पले बड़े हैं कि अध्यापकों ने ठूस ठूस के भर दिया। हमने कभी उधर नहीं देखा कि उधर भी रीता खड़ा है, प्रश्न उधर से आना चाहिए। हमने ठूस ठूस के भर दिया और विद्यार्थी भागने लगते हैं झोला लेके। कुछ हमारी बेटियां निकल के जा रही थी, ठीक कहा प्राचार्य ने, क्या करेंगे जाके वहाँ समाज शास्त्र पढ़ के, इतिहास पढ़ के, भूगोल पढ़ के? अपने को पढ़ लीजिए ना, पूरा घर, पूरी घर गृहस्थी सब समझ जाएगी। हमने अपने को पढ़ना छोड़ दिया। जब अपने को पढ़ना छोड़ दिया तो अपनों को भी पढ़ना छोड़ दिया, अपनों से दूर हो गए। आखिर क्यों वृद्धाश्रम की बात कर रहे थे आप? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी? जब हमारे ऋषिकल्प ने दिया, राम जैसे चरित्र की उद्भावना की, उन्हें क्यों जरूरत पड़ी राम की? और सारे ईश्वर यही पैदा क्यों हुए? ये भी विचार कीजिए। ये भारत भूमि सही अर्थों में रत्न गर्भा है। हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत थी, हमने बाहर बाहर देखा, क्योंकि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि जब हम जितना ही अंतर्मुखी होंगे उतनी ही चीजें मिलेंगी। और ये हमने धरती माँ से नहीं सीखा। धरती में जितने नीचे चले जाइए आप, कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। हम ऊपर की तरफ देखते रहे, ऊपर से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय गिद्ध और कुछ कौओं को छोड़कर। तो जिस राम के चरित्र की उद्भावना वाल्मीकि करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें उस ऋषि की दृष्टि में दिख रहा था कि आने वाला भारत कैसा होगा, और ऐसे में राम जैसे चरित्र की उद्भावना करनी होगी, नहीं देश बचेगा नहीं। जिन संबंधों की बात कर रहे थे गौरव जी, सारे आदर्श संबंध उसी रामायण में क्यों हैं? एक आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श माँ। क्यों तुलसी को रामचरितमानस? तुलसी ने फिर राम की अवधारणा लोक भाषा में क्यों की? तुलसी संस्कृत के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने लोक भाषा में, इसलिए ताकि जनता जनार्दन राम को ठीक से समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि तुलसी भी देख रहे थे, आने वाले समय को देख रहे थे। जहां हम खड़े हैं, यही इसी देश में, मुगल सल्तनत में शाहजहां भी तो हुआ। दशरथ और शाहजहां की केवल आप तुलना कीजिए, आपको गर्व होगा अपने देश पर, अपने राम पर। दशरथ के भी तो 4 बेटे थे, शाहजहां के भी 4 बेटे थे। सौतेले भाइयों के लिए सत्ता का त्याग करता है राम, और सगे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया गया कि सगे भाई का गला काट के पिता को परोस दिया जाता है। ऐसे दुर्दांत औरंगजेब अभी भी इस देश में उसके पोषक हैं बने हुए। हमारे पास इतने सुंदर चरित्र संबंधों के, हमने उन्हें छोड़ दिया। राम जैसा भाई, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी, कौशल्या जैसी माँ, विमाता का भाव ही नहीं था। कहीं एक प्रसंग बता दीजिए कि राम ने कैकेयी को कोई अपशब्द कहे हो? नहीं कहा उन्होंने। और कौशल्या भी कभी सौत के भाव से न तो सुमित्रा को देखती थी, न तो कैकेयी को। बड़े प्रेम से कहती है कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता का आदेश है तो उसकी अवहेलना कर दो राम, मैं बड़ी माँ हूं, मत जाओ बन। लेकिन जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो सतकानन अवध समाना। सैकड़ों जंगल अयोध्या के बराबर है। ऐसा पारिवारिक संतुलन कहाँ मिलेगा आपको? सत्ता का त्याग राम करते हैं तो भरत कौन सा सत्ता अपना लेते हैं? उसी नंदी गांव में जाकर के रह जाते हैं। लक्ष्मण बन जाते हैं, उर्मिला यहाँ रहती है, शत्रुघ्न अयोध्या में रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि मांडवीय सुधिकृत पर क्या बीती होगी? अयोध्या में रह करके भी शत्रुघ्न कभी नहीं मिलते हैं। राम वन में रहते हैं,
राम ने जिस मर्यादा का पालन किया, लक्ष्मण ने जिस मर्यादा का पालन किया, क्या हम आप कर सकते हैं? इतने बड़े आदर्श हमारे सामने, हमने उसका पालन करना छोड़ दिया, क्योंकि हमें एक नायक की तलाश थी। और जो बीज बोया था नायक के रूप में वाल्मीकि ने, वो बीज जब तुलसी के यहाँ आता है और महानायक राम बनता है। राम की जरूरत थी, क्योंकि देश आक्रांताओं से लड़ रहा था, कोई नायक नहीं था। बिना नायक के कहीं युद्ध कोई जीता जा सकता है? नहीं। तो हमने राम को नायक बनाया। ये सारे प्रतीक पात्र हैं, अगर मान लीजिए तो ये सारे हमारे भीतर के मनोभाव हैं। मैं तो कहता हूं, मत मानिए राम को, ज्ञान को तो मानेंगे, मत मानिए लक्ष्मण को, वैराग्य को तो मानेंगे, मत मानिए सीता को, भक्ति को तो मानेंगे। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य की अवधारणा से आप बाहर कहाँ हैं? अगर इन अवधारणाओं पर विश्वास कीजिए, बड़ी विचित्र स्थिति, कभी भी भक्ति और वैराग्य में मेल नहीं होता है। राम ज्ञान कभी कभी भक्ति के मोह में आ जाता है। उसने कह दिया कि सोने का मृग सामने है, उसकी छाल अच्छी होगी। ज्ञान भक्ति के बहकावे में आ जाता है। क्या राम नहीं जानते हैं? क्या वाल्मीकि ने कहा नहीं, असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभो मृगाया? सोने का मृग नहीं पैदा हो सकता, लेकिन राम पीछा करते हैं। लक्ष्मण को जब सीता प्रेरित करती है, जाइए आपके भाई संकट में, लक्ष्मण जानते नहीं कि राम को कहां से संकट आएगा। और जब कुछ कठोर वचन सीता बोलती है, तब लक्ष्मण, क्योंकि बताया ना कि भक्ति और वैराग्य के बीच, लेकिन जब वैराग्य जाएगा तो भक्ति के इर्द गिर्द एक रेखा जरूर खींच देगा, और भक्ति अगर उस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगी तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन भक्ति ने उस रेखा का भी उल्लंघन किया, रावण द्वारा अपहृत होती है मां जानकी। वो सिर्फ सीता का अपहरण नहीं था, वो पूरी भारतीयता का अपहरण था। और जब भारतीयता का अपहरण हो तो किसी न किसी को महानायक बनना होगा। युद्ध हमारे देश की नीति ही नहीं थी। अगर हम युद्ध करने वाले होते तो हमारे देश में बुद्ध नहीं पैदा होते। राम जाते हैं, वो केवल सीता की मुक्ति नहीं थी, वो देश की मुक्ति की कामना थी। और हमने कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन अपनी भार्या को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए उन्हें समुद्र पर पुल बनाते हैं राम, और जाते हैं, सीता की मुक्ति होती है। लक्ष्मण को वहीं बस जाने की इच्छा थी, राजकुमार जो ठहरे, कहते सोने की लंका है। क्या कहा राम ने, अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात केवल वाल्मीकि कह सकते हैं। वाल्मीकि तो रावण से भी प्रश्न करते हैं कि भैया तुमने साधु का वेश धारण क्यों किया? पूरी साधु बिरादरी, पूरा संप्रदाय कलंकित हो गया। तुम चाहते तो राम भी बन सकते थे, तुम तो बहुरूपिया हो। रावण ने कहा क्या मैं राम नहीं बनना चाहता था? कहीं प्रसंग आता है, या नीता भवता यदा प्रतिरता साध्वी धरित्री सुता, सूजन राक्षस माया तुमांग रामांग अंगीकृतम, कि तुमने राम का रूप धारण क्यों नहीं किया? तो कहता है रावण कि कर तुम चेतसी राम रूप ममलम दुर्वादलम श्यामलम। उस दुर्वादल श्यामल रूप का जब मैं अपने भीतर आरोप करता था, तुच्छम ब्रह्म पदम पर नारी संग्रह प्रसंग कुतः, ब्रह्म पद छोटा नजर आता था। तो राम का रूप धारण करने से अगर हमें ब्रह्मपद छोटा नजर आता है, रावण का मन बदल सकता है। इसे रावण डरता था कि राम के रूप का आरोपण नहीं किया अपने भीतर, और ऐसे राम की हम उपेक्षा कर दिए। इस देश में लोगों को ये कहते सुना, उनकी जिह्वा क्यों नहीं कटी कि राम थे भी कि नहीं थे? अरे नहीं थे तो ज्ञान तो था नहीं। ये ज्ञान का देश है, ये भक्ति का देश है, ये वैराग्य का देश है। इनकी सत्ता को तो स्वीकार करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि जब हम महानायकों की संकल्पना करते हो तो उसके सामने छोटे मोटे लक्ष्य बड़े होने चाहिए, और हमने हमेशा छोटा लक्ष्य रखा। वही दुर्दशा है कि हम भाषा के मामले में पीछे रह गए, संस्कृति के मामले में पीछे रह गए, धर्म के मामले में, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। हमने अपनी एक भाषा को छोड़ दिया, दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा। वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है कि सब कुछ सरकारों के भरोसे छोड़ देंगे तो नहीं होगा, समाज को आगे आना होगा। ये विद्यालय किसी सरकार ने नहीं बनाया होगा, नामकरण किसी सरकार ने नहीं किया होगा। सरकारी विद्यालयों का चरित्र दिख जाता है।
जब किसी ने बनाया होगा तो उसके भीतर जरूर नवयुग की संकल्पना रही होगी। वो जानता होगा कि नहीं, इस देश में स्त्री को संवर्धित किए, स्त्री को सशक्त किए बिना इस देश का कल्याण नहीं होगा। एक तो वैसे ही आधी आबादी को बड़े प्रेम से हमने काट दिया कि तुम घर में रहोगी, और उसे खुश करने के लिए हमने सोने से लेकर ऊपर तक कि लो तुम, क्योंकि वो जानता है व्यक्ति कि सीता मैया जो सोने के लोभ से नहीं बची थी वो कहाँ बचेगी। अब सीता को जब राम के साथ रहना था तो सोने के मृग का बहाना किया उन्होंने। जब लंका में रही तो राम चाहिए। दिक्कत यही होती है, हम बच्चों की तरह होते हैं। सोने का खिलौना मिल जाएगा तो बोलेंगे ना मुझे माँ चाहिए, जबकि माँ की कीमत पे खिलौना मिला था। माँ आ गई तो ना मुझे वो सोने का खिलौना चाहिए। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। सोने का आकर्षण हो सकता है, लेकिन वो है ना कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नरवा पाए बौराए। तो हम पाना भी नहीं चाहते, खोना भी नहीं चाहते, इसलिए हमारे कहा जाता है कि सोने की चोरी अच्छी नहीं होती। पिछले दिनों मैं दिल्ली के कार्यक्रम में था और त्रिपुरा के मेरे घर में चोरी हो गई। 3 ताला बंद करके गया था, चोरी हो गई। और दुर्भाग्य से पत्नी का मंगलसूत्र, ढेर सारे उनके जो आभूषण थे चोरी चले गए। मैंने फ़ोन करके कहा कि घर में चोरी हो गई, तो उसने कहा कि बड़ा सुंदर बेंगलोर से मैंने मंगलसूत्र बनवाया था। हम कहे तुम उस मंगलसूत्र की चिंता कर रही हो, तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारे सामने खड़ा है, बोल रहा है। हमने कहा जो ले गया है उसकी हिस्से का होगा। हम कहा लोभ छोड़ दो, अध्यापिका हो तुम। बोले नहीं, बहुत मेहनत से कखा का पढ़ा के मैंने पैसा बचाया था और आभूषण बनवाया था। हम कहे यही तो है, ब्राह्मण जब जब लोभी हुआ है उसका पतन हुआ है। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना तो किसी को नहीं चाहिए। और ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण घर पैदा होना नहीं, जो भी अध्यापक है, जो भी विद्या का दान करा वो सभी ब्राह्मण हैं। तो हम इन कन्याओं के बीच में आकर के मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ। आचार्य प्रवर्ष में कह रहा था, लगता है कि मुझे बोलने की धारा बदलनी होगी, क्योंकि यहाँ शास्त्र से अधिक लोक की चिंता करनी होगी मुझे, क्योंकि लोक से दुनिया डरती है। हमने कहते लोग क्या कहेंगे, लोकापवाद। लोकापवाद में तो राम को एक निर्णय लेना पड़ा, सीता को वन भेजना पड़ा। सीता अपनी इच्छा से बन गई थी। वो जानती थी कि अगर राजकुमारों का पालन पोषण जंगल में होगा, ऋषि कुल में होगा, तो भविष्य में भी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होगा। कभी बता दीजिए कि अयोध्या की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ हो, जबकि 2-2 भाई, माने चारों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। कहीं आपने सुना कि युद्ध हुआ हो सत्ता के लिए? नहीं। तो जब ऐसे गुरुकुल में ऋषि कल्प की छत्र छाया में अगर लवकुश का पालन पोषण होगा तो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि राम पहले ही कह देते हैं कि विमल वन से अनुचित एकु बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। बड़े कोई अधिकार क्यों मिलना चाहिए? बड़ा प्रश्न था, लेकिन नई परंपरा थी। अंधे को राजा बना करके हमने देखा है 75 साल हमने यही देखा, अंधों को राजा बना बना कर इस देश की दुर्दशा करा डाली। कम से कम अब तो खुली आंख वाला व्यक्ति आए, सत्ता पर बैठे, जो भाषा, संस्कृति, धर्म सबकी रक्षा करे। और हमारे राम कम से कम अब उस दुर्दशा को प्राप्त न हो। हमारे सारे तीर्थ अपने हो, सब में भारतीयता हो, हमारी भारतीय संस्कृति झलक हो, और गर्व से हम कहें कि भारतीय हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, इस देश में सभी लोग रहें। ये तो भारत एक राष्ट्र है, और राष्ट्र वो होता है जिसमें सबको जगह मिलती है। दुनिया भर से प्रताड़ित लोगों को इस देश में जगह मिली है। इस्लाम के 72 फिरके यहाँ नहीं है, सिर्फ यही है क्योंकि हमने सबको जगह दी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के देश के हैं। क्यों? आप तो वचन कह देने से बातें नहीं बनती हैं। हम केवल कह दें कि विद्या अमृतमश्नुते, नहीं। विद्या से मुक्ति की कामना तभी संभव जब हमें उस विद्या का आराधन करना होगा। हमने छोड़ दिया आराधना, अपने उपनिषद की परंपरा का त्याग कर दिया। जरूरत इस बात की है कि जो हम पढ़ें वो पुनः अपने जीवन में उतारें। कोई भी विषय पढ़ें, शर्त यह है कि उन विषयों को जीना सीखें। हम राम बने। राम तो हर घर में हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा राम की तरह हो, लेकिन सीता आए तो वो सास के अनुकूल रहे, ऐसा संभव नहीं। हर घर में सीता आए, राम आए, वो सामंजस्य बना रहे। तो आप भी तो कौशल्या की तरह बनिए, आप भी तो सुमित्रा की तरह बनिए, आप भी कैकेयी बन के दिखाइए नहीं सही। और लोक ने जिसका अनादर कर दिया, लोक ने अस्वीकार कर दिया, क्या आज हम अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं कैकेयी, मंथरा?
क्या बेटे का नाम रावण रख सकते हैं? गौरव जी ने ठीक कहा कि विभीषण राम भक्त था, लेकिन किसी भाई का नाम विभीषण नहीं होता है, क्योंकि भ्रातृद्रोह का पाप तो लगा ही था विभीषण को। तो इसीलिए कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न कर, शुद्ध भले हो लेकिन लोक विरुद्ध है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक का जब जब अपमान हुआ है हम इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक के शास्त्र, शास्त्र का समन्वय होना आवश्यक है, तभी शास्त्र भी पूजित होगा, सम्मानित होगा। बहुत समय नहीं लूँगा, यहाँ आने पर मैं भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ और अपनी बेटियों के बीच आया हूँ, अपनी बहनों के बीच आया हूँ। कल रात को मैंने कहा आचार्य प्रवर से कि मेरी बेटियाँ मुझे हमेशा ताना देती हैं कि जिस शहर में जाते हैं मेरी कोई न कोई बुआ मिल जाती है आपको। मैं कभी होटल में नहीं रुकता है, ऐसा नहीं कि कंजूस हूँ मैं, पैसे नहीं मेरे पास, मैं रह सकता हूँ, इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बहनों के घर में रहना, बुआओं के घर में रहना, उसका अलग सुख है। ये कह करके इनको नैतिक रूप से मैंने दबाव में ले लिया कि जितने दिन रहूँगा आपके घर में रहूँगा, आपके घर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। और शहर मैंने कहा भी कि क्या मैं रात को 12 बजे वहीं कहीं रुक जाऊँ चार बाग में, जहाँ एक भी बाग नहीं उसका नाम चार बाग है। अद्भुत अद्भुत नाम मैंने देखा। तो उन्होंने कहा नहीं तब मुझे तकलीफ होगी अगर आप कहीं उधर रुक गए तो। डर के मारे आधी रात को आया। इन्होंने पहरेदार बिठा रखे थे कि मैं कैसे आ रहा हूँ कैसे आ रहा हूँ। दरवाजे पर पहुँच करके दस्तक दी कि मैं आ गया हूँ, मुजरिम हाजिर है। लेकिन ईश्वर करे ऐसा मुजरिम ऐसे ऋषिकल्प के घर रोज आए और उनका सम्मान हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो, हमारी बेटियों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि केवल भाषण देना हमारा कर्म नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी खरी खरी कहें। मेरी तो आदत है खरी खरी सुनने की। बोलिए। भगवान अपनी बद इसका मतलब है कि जितने देर तक मैं